ओम शांति। आज 7 जून 2021 के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा समय है। उस समय उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अमृत वेले के समय को ही प्रभात कहा जाता है। भक्ति में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। उस समय मन को एकाग्र करना सहज होता है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण भी बहुत शांत होता है, सतो प्रधान होता है। उस समय उठकर बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें करो। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं उठकर याद करता हूँ कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा कैसे पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। कैसे बाबा पतित दुनिया को पावन दुनिया बना रहे हैं, ये वंडर है। सुबह उठ कर के बाबा को याद करेंगे तो वातावरण शुद्ध होने के कारण आत्मा में बहुत ताकत आती है। बाबा जैसे हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, योग सिखाते हैं, स्वयं ही स्वयं के सर्जन बनकर अपने आप से पूछना है मेरी बाबा से प्रीत कितनी है। जिनकी प्रीत है वो बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा को सच बताएंगे। नहीं तो कोई बच्चे बाबा को सच नहीं बताते। अगर कोई भूल हो जाए तुरंत बाबा को बताना चाहिए, बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। अगर कोई छिपाएंगे तो रसातल में चले जाएंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं, आते हैं कुछ लेने के लिए लेकिन कान कटा लेते हैं, असुर बन जाते हैं। बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करते बाबा ने कहा कि कोई भी भूल को स्वीकार कर लेना है। बाबा मिला फिर क्या। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों को ना संभालें, बच्चों आदि को भी संभालना है। घरगृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, साथ साथ सब कुछ अपना सफल करना है। जो भी तन मन धन है बाबा को समर्पित कर देना है, देह अभिमान छोड़ना है। बाबा ने कहा कि अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए इस समय बीज बोकर अपना सब कुछ सफल करना है। निष्काम सेवाधारी की बात समझाते बाबा ने कहा कि जो सच्चे सेवाधारी हैं, रहम दिल हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैंने इतना किया, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। वो नाम मान शान की इच्छा नहीं रखते हैं। अगर नाम मान शान की इच्छा है तो लेवता हुए, हम तो दाता के बच्चे हैं तो सदा सबको देना है। जब लेने की कोई इच्छा नहीं, उन्हें ही विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त होता है। इसलिए निष्काम सेवाधारी बनना है। अपनी गलती को दूसरों पर लगा देना ये भी पर चिंतन है। ड्रामा की नॉलेज पक्की कराते बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए आपको अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना। अर्थक्वेक हो जाए, छत गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, एक सेकंड भी बीता सो ड्रामा। जिन्हें ड्रामा शब्द की स्मृति है वो निरंतर योगी बन जाते हैं। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं निरंतर योगी हूँ। जो बीता सो ड्रामा, फुल स्टॉप। बाबा मिला, सब कुछ मिला। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कुछ न कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में
बहुत मदद करती है। कौन सी नॉलेज है जो निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? जवाब है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, ज़रा भी स्थिति हलचल में ना आए, भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया कब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं श्रीमत? कौन देते हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है। और तो सब पतित हैं। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता विकारी को। बाबा समझाते तुम जन्म जन्मांतर एक दूसरे को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्यांत दुख पाते हो। क्योंकि दूसरों को दुख देते आए तो दुख पाते आए हो। एक दुख को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। कहते पतित पावन आओ, फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं। अब तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वो तीखे होते हैं। बच्चों में भी जो ज्ञानवान बच्चे हैं वो तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वो नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वो आएगा बाबा की याद से। महावीर पना आएगा बाबा की याद से। बाबा बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते। जैसे बाबा कहते सवेरे उठ के याद करो। ये समय बहुत सुंदर है याद करने का। अच्छे से नोट कर लेंगे डायरी में अपने पास। ये समय बहुत सुंदर है बाबा को याद करने का, जिसको प्रभात भी कहते हैं। भक्ति में कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाबा कहते सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बड़ा मज़ा आएगा। बाबा की याद में बैठिए। ख्याल करना चाहिए कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भले रहें, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उसके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में शिव पर बलि चढ़ाते हैं, इसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, वह भक्ति की बलि। यह है ज्ञान मार्ग की बलि, वह भी बड़ा मुश्किल, ये भी बड़ा मुश्किल। भक्ति मार्ग में से कुछ फ़ायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वो भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाबा ही बनाते हैं, जो बच्चों को समझाते कि परमात्मा में एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना बड़े से बड़ा झूठ है, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, सो बना रहा हूँ। बाकी जो ड्रामा में होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं।
ड्रामा पे पक्का खड़ा रहना है, इसको महावीर कहा जाता है। जिन्हें ड्रामा का पाठ पक्का है उसको ही महावीर कहा जाता। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, पर किसकी रक्षा करते हैं क्या? ये तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे ड्रामा में जो पार्ट है, जो ड्रामा को नहीं जानते, वो देह को याद कर आंसू बहाते रहते हैं। वो कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, तुम कल्प कल्प बनते हो। बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसा नहीं कहेंगे, उन्होंने इस प्रीत से वो पद पाया। देवी देवताओं ने प्रीत से वो पद पाया। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुम्हें शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको। अभी बाबा ने अपना परिचय दिया। बाबा कहते, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। ये विनाश काल जरूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अब समझते हो मैं बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगड़ सतो प्रधान नहीं बन सकते। सर्जन बन अपने आप को देखना है, अपने रोग को देखना है। खुद ही खुद के सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है हमारी बाबा के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाबा को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, भले आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहा है, कैसे मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, बातें करता हूँ, कि कितना वंडरफुल ड्रामा है। आप कैसे आके पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाबा को ख्याल आता, ऐसे बच्चों को भी आना चाहिए। जैसे बाबा को आते हैं विचार, कैसे बाबा ड्रामा को पलटाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, बच्चों को भी आना चाहिए। जैसे बाबा को ख्याल आता तो बच्चों को भी आना चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें, कैसे नैया पार करें। बाबा कहते तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम पतित मत बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघन डालते थे, बैठ जाते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते सब बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फ़ौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करना। कोई भी गलती हो जाती है तो लिखना चाहिए, बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। बाबा को सच नहीं बताएंगे, पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। आते हैं कुछ लेने और ही कान कटा लेते, ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। अथाह खुशी किस बात की, नोट करेंगे डायरी में। अथाह खुशी है मुझे, बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, फिर और क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाबा समझाते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो।
कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी पुकारा, हमें आकर के रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, पावन बनाओ। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया हुआ था। पुकारा भी कब था? जब सुनने वाला बाबा आया हुआ था। बाबा के आने से पहले कोई भी पुकारते नहीं। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है। वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु भी ऐसे होते हैं जो अंधे लूले होते हैं। ज़रूर कोई ऐसा कार्य किया है तब ऐसा बनते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होते हैं। वहाँ पर शारीरिक संपूर्णता होती है। किसी को नेत्रों की रोशनी प्राप्त ना हो या चल ना सके, ऐसे अंधे लूले नहीं होते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। बाबा आके समझाते, बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। कोई बुद्धू लोग समझते नहीं, कहते सिर्फ ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो। ब्राह्मणी माना टीचर, पढ़ाने वाली टीचर अच्छी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान मिला है तो बाप को और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाता है, सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर है, हमारे थोड़े ही हैं। पक्का करना है। सेंटर्स किसके हैं? बाबा के हैं। जिज्ञासु किसके हैं? बाबा के हैं। तो मैं ये क्यों होता कि फलाना हमारे सेंटर पे क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते कोई से मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। कभी किसी से धन नहीं मांगना। हर एक समझ सकते हैं कि हमने बीज ही नहीं बोया तो फल कहाँ से खाएंगे। भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया जाता। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाबा समझाते, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर सबको फल देते हैं। साधु संत आदि को रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक बाप है। किसके भी थ्रू देवे? बाबा समझाते, तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुम्हें ऐसा दिलाते थे। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हें 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। मैं डायरेक्ट आया हूँ, 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसा नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो। नहीं, अब तो बाबा समझाते जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। जिसको भी चाहिए रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं उसमें हॉस्पिटल खोले। बाबा कहते हैं आज मकान बनाओ कल मर जाओ तो सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर कोई भरोसा नहीं। जो है उसमें तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। अपने घर में ही एक कमरा बाबा के लिए बना दो, जहाँ पर प्रतिदिन क्लास चले, मेडिटेशन हो, आत्माओं का इलाज हो, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। जितनों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें कौन सी हैं? मन में याद कर लेंगे कुछ सेकंड साइलेंस में बैठकर। बाबा ने आज अमृत वेले का बहुत सुंदर महत्व बताया कि बहुत बहुत अच्छा समय है, सुंदर समय है। उस समय क्या करना है? बाबा की श्रीमत को याद करेंगे। पहली पॉइंट है श्रीमत पर अपने आप को देखना है। इस विनाश काल में मेरे एक बाप से सच्ची प्रीत है। अपने आप को देखना है, मेरी बाबा से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ा है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते।
ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, अपना सब कुछ सफल करना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, जीते जी अपने हाथ से अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एकरस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। जो बीता सो ड्रामा, एक सेकंड में फुल स्टॉप। बीती बातों को याद नहीं करना, ऐसे ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इनसे कुछ मान शान महिमा मिलनी चाहिए। ये भी लेना हुआ। अगर ये संकल्प भी आता है, ये भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। ऐसा निष्काम सेवाधारी जो करता है, देता है, लेने की कामना नहीं करता कि कम से कम मुझे इतना तो मिलना चाहिए। नाम मान शान की इच्छा ये भी लेवता बना देती है। हमें देवता, देने वाले बनना है। देने वाला हमेशा आगे जाता है, उसी को विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त होता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पे लगाना ये भी पर चिंतन है। अपनी गलती दूसरे पे थोप देना ये भी पर चिंतन है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।